स्वागत है। आज हम एआई की दुनिया की दो बहुत ही दिलचस्प शाखाओं पर बात करने वाले हैं। जी। जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इनकी आप कह सकते हैं जड़ों, इनकी बनावट और एक काम कैसे करते हैं। हाँ, और असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे होते हैं। बिल्कुल, उसका एक तुलनात्मक विश्लेषण करती है। तो हमारा मकसद है कि इन दोनों के बीच जो मुख्य फर्क हैं उन्हें साफ साफ समझें, और हाँ, ये भी कि आगे चल के मतलब भविष्य में इनके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल, और ये समझना देखिए जरूरी भी है क्योंकि ये दोनों ही तकनीकें वो हमारे काम करने के तरीके को और शायद सोचने के तरीके को भी बदल रही हैं। हाँ, सही कहा। एक तरफ है कंटेंट बनाना, वो भी ऑटोमेटिकली, और दूसरी तरफ है लक्ष्य तय करके किसी काम को अपने आप पूरा करवाना। तो इनकी शुरुआत पर बात करते हैं पहले। जेनरेटिव एआई की जड़ें वो तो संभाव्य भाषा मॉडल में है, और खासकर 2017 के ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर्स ने ही मॉडल को वो क्षमता दी कि वो टेक्स्ट में लंबी दूरी के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था वो। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तो यही था ना कि टेक्स्ट, कोड, इमेज, इस तरह की सामग्री बनाना, उसको ऑटोमेट करना। हाँ, बिल्कुल सही। लक्ष्य था कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट करना। लेकिन एजेंटिक एआई की कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा। हाँ, ये दशकों पुरानी जो स्वायत्त प्रणालियां थीं, जैसे रोबोटिक्स में या प्लानिंग में, उनका और आज के जो ये नए जेनरेटिव मॉडल्स हैं, उनका एक तरह से मिश्रण है। अच्छा। इसका लक्ष्य सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, ये तो स्वतंत्र रूप से मतलब खुद से जटिल काम निपटाने के लिए बना है। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आप कहें बाजार के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन पर रिसर्च करो, उसमें से मुख्य बातें निकालो और फिर एक समरी ईमेल कर दो। ये सब बिना किसी मानवीय दखल के। वाह! तो मतलब अगर इनकी शुरुआत इतनी अलग है तो फिर इनकी बनावट में, इनके बेसिक स्ट्रक्चर में भी काफी फर्क होगा? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जेनरेटिव एआई में क्या होता है, आमतौर पर एक ही बड़ा मॉडल होता है, जैसे कोई एलएलएम। वो एक तरह का आइडिया फैक्ट्री है। आप प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आउटपुट देता है। ठीक है। लेकिन एजेंटिक एआई वो एक पूरी सिस्टम है। इसमें एक जेनरेटिव कोर तो होता है, मतलब सोचने या लिखने वाला हिस्सा। हाँ। पर उसके साथ साथ एक प्लानर भी होता है जो काम को तोड़ता है, मेमोरी होती है जो पिछली बातें याद रखती है, और बाहरी टूल्स जैसे कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, उनसे जुड़ने के लिए इंटरफेस भी होते हैं। अच्छा, आपने मेमोरी की बात की, ये एक अहम फर्क है ना। मतलब जेनरेटिव एआई को तो याद नहीं रहता पिछला प्रॉम्प्ट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जेनरेटिव एआई ज्यादातर स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मतलब हर प्रॉम्प्ट उसके लिए नया है, उसे पिछली बात याद नहीं रहती जब तक आप उसे खास तौर पर बताएं नहीं। अच्छा। जबकि एजेंटिक एआई स्टेटफुल होता है, वो संदर्भ याद रखता है, पिछली बातचीत याद रखता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इसी स्टेटफुल होने से उसे सीखने और हालात के मुताबिक ढलने की असली ताकत मिलती है। वो सिर्फ एक ऑटोमेशन टूल नहीं रह जाता, बल्कि एक तरह का सहयोगी या स्वतंत्र वर्कर बन सकता है। तो वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिव हो सकता है? बिल्कुल, वो सक्रिय होता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो, कोई नाकामी मिले, तो उससे सीखकर अपना रास्ता बदल भी सकता है। जेनरेटिव मॉडल ये अक्सर नहीं करते। तो इस बनावट और मेमोरी के अंतर से जाहिर है इनके काम करने के तरीके, मतलब वर्कफ्लो पर भी काफी असर पड़ता होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, वर्कफ्लो बिल्कुल अलग हो जाता है। जेनरेटिव एआई का तो सीधा सा है, प्रॉम्प्ट मिला, मॉडल ने कंटेंट बनाया, आउटपुट दे दिया, बात खत्म। हर बार नया काम। एजेंटिक एआई का प्रवाह कहीं ज्यादा पेचीदा है और लगातार चलने वाला भी। पहले लक्ष्य तय होता है, फिर प्लानर उसे छोटे छोटे कामों में बांटता है, जरूरी संसाधन चुनता है। अच्छा। फिर एक एग्जीक्यूशन लूप चलता है जिसमें वो मॉडल या किसी टूल का इस्तेमाल करता है, नतीजों को जांचता है, जरूरत पड़े तो सुधार करता है, अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करता है, और अंत में सारे नतीजों को मिलाकर फाइनल आउटपुट तैयार करता है। तो ये एक मल्टी स्टेप लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समझ गया। तो अगर क्षमताओं के लिहाज से देखें तो कौन सा कहाँ ज्यादा फिट बैठता है? छोटे कामों के लिए जेनरेटिव एआई बेहतर है। बिल्कुल, जनरेटिव एआई छोटे अकेले कामों के लिए शानदार है। जैसे इस प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा विवरण लिख दो, या किसी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए पाइथन का कोड लिख दो, फौरन नतीजा मिलता है। और एजेंटिक एआई फिर बड़े कामों के लिए है। हाँ, एजेंटिक एआई बड़े कई चरणों वाले प्रोजेक्ट संभाल सकता है।
आप इसे एक तरह का ऑटोमेटेड वर्कर समझ सकती हैं। अच्छा, ऑटोमेटेड वर्कर। जी, उदाहरण के लिए जैसे मैंने पहले कहा, मेरे कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग मैसेज देखो, उनके आधार पर 3 नई टैगलाइन बनाओ और फिर ईमेल भेजकर उनका A/B टेस्ट भी करो। ये पूरा काम। बाप रे! या जैसे आईटी डिपार्टमेंट में सर्वर के लॉग्स पर नजर रखो, अगर कोई सर्विस डाउन हो तो उसे रीस्टार्ट करो, और अगर समस्या फिर भी बनी रहे तो एक सपोर्ट टिकट खोल दो। ये सब एजेंटिक AI कर सकता है। सुनने में तो ये एजेंटिक एआई काफी ज्यादा शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इसके साथ फिर चुनौतियां और जोखिम भी ज्यादा जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल है। जेनरेटिव AI को सेटअप करना काफी तेज है और अकेले कामों के लिए लचीला भी है। जोखिम भी कम है, क्योंकि वो सीधे बाहरी दुनिया में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वहीं एजेंटिक एआई जटिल काम तो कर सकता है, पर इसे सेटअप करना मुश्किल हो सकता है, और जोखिम भी ज्यादा है। जोखिम क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये बाहरी सिस्टम से बात करने के लिए एपीआई कॉल कर सकता है, या आपकी फाइलें बदल सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अनचाहे नतीजे आ सकते हैं। हाँ, ये तो है। और दोनों के सामने ही मतिभ्रम यानी हैल्यूसिनेशन की चुनौती तो है ही। हाँ, वो तो एलएलएम्स में सुना है काफी। जी, मतलब गलत या बेमतलब की जानकारी गढ़ देना, जी। ये एजेंटिक सिस्टम में ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि अगर उसने किसी गलत जानकारी के आधार पर कोई एक्शन ले लिया जी, तो पूरा काम बिगड़ सकता है। सही बात है। इसके अलावा सही से प्लानिंग करना और अलग-अलग टूल्स को ठीक से इंटीग्रेट करना, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं। और सुरक्षा के नजरिए से क्या फर्क है इनमें, मतलब गवर्नेंस का? जेनरेटिव AI में सुरक्षा और नियम वो ज्यादातर कंटेंट पर केंद्रित होते हैं कि गलत जानकारी ना फैले या कोई नुकसानदेह भाषा इस्तेमाल ना हो। कंटेंट मॉडरेशन है ना? हाँ, बिल्कुल, कंटेंट मॉडरेशन। एजेंटिक AI में इसके ऊपर और परतें जुड़ जाती हैं, जैसे एक्शन ऑडिटिंग। एक्शन ऑडिटिंग मतलब किस एजेंट ने कब क्या एक्शन लिया, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना। फिर अनुमतियां यानी परमिशंस, कि कौन सा एजेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं। और यहाँ तक कि किल स्विच जैसी चीजें भी जरूरी हो जाती हैं। किल स्विच मतलब इमरजेंसी में बंद करने के लिए? जी हाँ, अगर एजेंट कुछ बहुत गड़बड़ करने लगे तो उसे तुरंत रोकने का तरीका, ये सब जरूरी हो जाता है। समझ गया। तो भविष्य में क्या लगता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इन तकनीकों से? भविष्य में तो मुझे लगता है हमें हाइब्रिड इंटरफेस ज्यादा दिखेंगे। मतलब जहां आप चैट के जरिए एजेंट से बात भी कर रहे हैं और वो साथ साथ टूल्स भी इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। साथ ही ऐसे एजेंट जो खुद ब खुद प्लान करना सीख सकें, जिसे लर्निंग टू प्लान कहते हैं। और यहाँ तक कि मेटा एजेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मेटा एजेंट्स वो क्या होता है? मतलब ऐसे एजेंट जो दूसरे एजेंट्स को मैनेज करें, एक तरह के सुपरवाइजर एजेंट। तो संभावनाएं तो बहुत है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो ये कह सकते हैं कि जेनरेटिव एआई एक कुशल विचार कारखाना है जो मांग पर कंटेंट बनाने में माहिर है। हाँ, बिल्कुल। वो एक प्रतिक्रियाशील आइडिया फैक्ट्री है और एजेंटिक AI उस पर सक्रियता, स्वायत्ता और बाहरी टूल्स इस्तेमाल करने की क्षमता जोड़ता है, जिससे वो एक ऑटोमेटेड वर्कर की तरह बन जाता है जो जटिल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजना बना सकता है, काम कर सकता है और सीख भी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा काम कितना जटिल है, हम कितना जोखिम उठा सकते हैं, और क्या हमें सिर्फ रचनात्मक मदद चाहिए या फिर हम पूरा का पूरा काम ही ऑटोमेट करना चाहते हैं। एकदम सही। चुनाव इन्हीं फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। और जाते जाते एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। जरूर। कि जैसे जैसे ये एजेंटिक सिस्टम ज्यादा काबिल और स्वायत्त होते जाएंगे, मतलब खुद से फैसले लेने लगेंगे, तो हम ये कैसे पक्का करेंगे कि उनके जो काम है, उनके जो एक्शंस हैं, वो हमेशा हमारे इंसानी मूल्यों और इरादों के मुताबिक ही हों, खासकर तब जब वो असल दुनिया में सीधे दखल देने लगे। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, इस पर लगातार सोचना और काम करना होगा।